नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। लखनऊ में आईपीएस की बेटी का शव मिलने से मची सनसनी। हॉस्टल में मिला विधि छात्रा का शव। लोहिया यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई कर रही थी अनिका और आईपीएस संतोष रस्तोगी की बेटी है अनिका। हॉस्टल के कमरे में संदिग्ध हालत में शव बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे लखनऊ से, जहां पर एक आईपीएस की बेटी का शव मिला है। हॉस्टल में विधि छात्रा का शव बरामद किया गया है और बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई कर रही थी। लोहिया यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई कर रही थी आईपीएस संतोष रस्तोगी की बेटी अनिका रस्तोगी। तो हॉस्टल के कमरे से संदिग्ध हालत में शव बरामद किया गया है। शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो लखनऊ से यह बड़ी खबर, आईपीएस की बेटी का शव संदिग्ध हालत में हॉस्टल से बरामद किया गया है। लोहिया यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई कर रही थी अनिका रस्तोगी। आईपीएस संतोष रस्तोगी की बेटी है अनिका रस्तोगी, जिसका शव संदिग्ध अवस्था में हॉस्टल से बरामद किया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, तो हॉस्टल से विधि छात्रा का शव बरामद किया गया है। छात्रा का शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। लोहिया यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई करती है अनिका रस्तोगी और आईपीएस संतोष रस्तोगी की बेटी है अनिका रस्तोगी। इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में लखनऊ से संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ गया। अविनाश, क्या कुछ जानकारी अभी तक पुलिस की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर दी गई है? धीरेन्द्र, देखिए, बीती रात का पूरा मामला है। बताया जा रहा है कि अनिका रस्तोगी, जो कि लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी में थर्ड ईयर की स्टूडेंट थी, वो कल डिनर करने के बाद अपने कमरे में गई, लेकिन अचानक से वो वहां पर बेहोश हो गई। बाद में जब उसके दोस्तों ने देखा अनिका को वहां पर बेहोशी की हालत में पड़े हुए, तो उसे आनंद फानंद में हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने अनिका को मृत घोषित कर दिया। हालांकि देखिए, इस पूरे मामले को लेकर अभी पुलिस ने कुछ नहीं कहा है कि आखिर ये मौत क्यों हुई है, कैसे हुई है और मौत के पीछे की असल वजह क्या है। लेकिन जो सूत्रों से मिली, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है और जो अनिका के दोस्त हैं, जो कि वहां पर रहते हैं, जो उसके साथ पढ़ाई करते हैं, जो लड़कियां उसके हॉस्टल में रहती हैं, उनके मुताबिक कुछ ऐसी बातें सामने आ रही थी कि अनिका हार्ट की पेशेंट थी। हालांकि ये पुख्ता जानकारी नहीं है, ये सिर्फ सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है। लेकिन देखिए, पुलिस जो है, चूंकि इस पूरे मामले की जांच कर रही है, जो संबंधित थाना क्षेत्र के जो पुलिस अधिकारी हैं, चूंकि वो कल ही रात में ही मौके पर पहुंच गए थे, जब ये सूचना पुलिस अधिकारियों को दी गई थी कि लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी में ऐसा ऐसा मामला आया है, जहां पर एक आईपीएस की बेटी मृत हालत में पाई गई है। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, तो इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। पुलिस का यह कहना है कि जल्द ही इस मामले को लेकर जो पुख्ता जानकारी होगी वो पहुंचाई जाएगी। जिस कमरे से अविनाश शव बरामद किया गया, उस कमरे में अनिका अकेले रहती थी या फिर उसके कई दोस्त भी उसके साथ उसी कमरे में रहते थे? और दोस्तों की तरफ से क्या कुछ और जानकारियां दी गई? क्या किसी से कोई विवाद था, किसी से फोन पर कोई बातचीत हुई थी? देखिए, आमतौर पर जो हॉस्टल्स होते हैं, चूंकि उसमें रूम शेयरिंग करने वाले लोग होते हैं, तो ये अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि देखिए, अभी कॉलेज या यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इस बारे में कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन चूंकि जब अनिका डिनर के बाद अपने कमरे में गई थी और जो अभी प्रारंभिक जानकारी निकलकर बाहर आ रही है, उसके मुताबिक उसे आधे घंटे बाद वहां पर देखा गया। यानी कि उस वक्त अनिका कमरे में अकेली थी जब वो डिनर करके अपने कमरे में पहुंची थी, और जब वो वहां पर बेहोश हुई थी, तो जो उसके दोस्त हैं, उनका यह कहना था कि आधे घंटे बाद किसी ने वहां पर देखा अनिका को कमरे में बेहोशी की हालत में। हो सकता है कि अनिका की रूम पार्टनर वहां पर गई हो, हालांकि ये अभी पुख्ता जानकारी नहीं है। तो अभी जब तक पुलिस इस पूरे मामले को लेकर कुछ नहीं बोलती है, हत्या की वजह, माफ करिएगा, मौत की वजह को लेकर, या फिर आखिर ये पूरा मामला कैसे हुआ, कौन कौन रहता था अनिका के साथ, या फिर किसी झगड़े को लेकर, तब तक कुछ कहना संभव नहीं है। लेकिन हाँ, पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और पुलिस का कहना है कि जल्द परिजनों की तरफ से क्या कुछ कहा गया? उनकी आखिरी बार अनिका से कब बातचीत हुई थी और बातचीत से क्या कुछ ऐसा लगा था कि कनिका इस वक्त अस्वस्थ है या फिर कोई बात उसके दिमाग में चल रही है, परेशान है?
देखिए, चूंकि एक आईपीएस की बेटी थी अनिका रस्तोगी, तो जाहिर सी बात है कि काफी हाई प्रोफाइल मामला है। ना तो पुलिस, ना तो कॉलेज प्रशासन और ना ही परिवार के लोग अभी इस पूरे मामले में बहुत ज्यादा कुछ खुलकर बोलने को तैयार हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा, क्योंकि पोस्टमार्टम में सारी चीजें निकलकर बाहर आ जाएगी। अगर अनिका हार्ट की पेशेंट थी तो ये बात भी सामने आ जाएगी कि वो हार्ट की पेशेंट थी और हार्ट का उसका इलाज चल रहा था, या फिर मौत की अगर कुछ दूसरी वजह होती है तो वही पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सब कुछ क्लियर हो जाएगी। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करना होगा, और जाहिर सी बात है कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने होगा तो पुलिस भी खुलकर बोल पाएगी कि आखिर मौत की असल वजह क्या कुछ है। ठीक है अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो फिलहाल पुलिस की तरफ से पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। शव को भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हॉस्टल में रहने वाले अन्य दोस्तों से भी पूछताछ की जा रही है। और बढ़ते आगे, जौनपुर के दीवानी न्यायालय में उस समय